एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ हरे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी, तुम पहले जाकर देखाओ कहीं गाय भैंस हमारे खेत का धान तो नहीं खा रही हैं। मैं तब तक यहाँ खाना जल्दी से बना देता हूँ। हाँ बाबा ठीक है, मैं अभी खेत में जाकर देख कर आती हूँ। सिया को जल्दी उठाओ, सुबह हो गई है। रामू गांव के रास्ते से खेत की ओर जा रहा था। रामू खेतों में जाकर फसल देखने लगा। फसल को देखकर वह खुश हुआ क्योंकि धान की बालियां अच्छी तरह हो गई थीं। रामू ने आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। अरे दादी संभल के आओ, कहीं गिर मत जाओ। रामू बेटा, आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, खेतों की तरफ भी नहीं जा रहे हो, सब ठीक है न? अच्छा बेटा, इस साल खेत में कौन सा धान लगाया है? बहुत अच्छा बेटा, मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारी फसल जरूर अच्छी करेगा। पता नहीं दादी, गांव के मुखिया के पास से बीज लेकर आया था। वही बीज मैंने अपने खेत में बो दिया है। अब देखता हूँ कि फसल कैसी होती है। हाँ दादी, मैं रोज खेत जाकर देखभाल करूँगा। रामू, तुम्हारी बेटी सिया क्या कर रही है? मैंने उसे आज तक देखा नहीं। दादी, सिया गांव के स्कूल में पढ़ती है। घर में अपनी माँ की मदद भी करती है। पिछले साल की तुलना में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। ठीक है रामू, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं घर जाती हूँ, मेरी पोती मेरा इंतजार कर रही होगी। रामू ने खेत और बगीचे को अच्छी तरह देखा, फिर वह उसी रास्ते से वापस घर लौट आया। लक्ष्मी, सिया बेटा जल्दी उठो, सुबह हो गई है। सिया, जी माँ, मैं अभी उठती हूँ। सिया उठकर अपनी हाँ माँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सब्जी काट कर मैं पढ़ाई करूँगी। लक्ष्मी घर का सारा काम खत्म करके रामू और सिया का इंतजार कर रही थी। रामू खेतों से आ गए, आ जाओ खाना खा लो, पहले हाथ पैर धो लो। रामू, हाँ अभी धोकर आता हूँ, फिर साथ में खा। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद वे टोकरी लेकर जंगल की तरफ फल तोड़ने के लिए चल पड़े। रामू खुश होकर बोला, आज जंगल में मुझे बहुत सारे फल मिल गए। आज तो मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। रामू जंगल से ढेर सारे फल तोड़कर टोकरी में भर लाया। फिर वह उन्हें बेचने के लिए बाजार की तरफ बढ़ने लगा। रामू दुकान में बैठा था, तभी एक ग्राहक आया और बोला, भैया ये फल कितने के हैं? ₹10 किलो, अभी अभी जंगल से तोड़कर लाया हूँ, ताज़ा माल है, ले लो। ग्राहक ने रामू से बहुत सारे फल खरीदे और उन्हें लेकर चला गया। रामू बहुत खुश हुआ। रामू को उस दिन बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। रात को वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक भूत खड़ा थी। रामू थोड़ा कांपने लगा। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। रामू डर के मारे थोड़ा कांपने लगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रामू के पास आने लगा और डरावनी आवाज में बोला, बहुत दिनों से मैं प्यासा हूँ, आज मैं तुम्हारा ही खून पीऊंगा। रामू डर से कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो बाबा, मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होंगी। कृपया मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। बहुत दिनों से मैं भूखा और प्यासा हूँ। पहले मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और फिर तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ने अपने डर को छुपाते हुए धीरे से पूछा, सच सच बताओ, तुम एक साल में कितने लोगों की जान ले लेते हो? मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं सालों से इंसानों का खून पीकर और उन्हें खाकर ही जिंदा हूँ। इस दुनिया में बहुत फल और पानी है, आप अपनी भूख और प्यास उनसे भी मिटा सकते हैं, फिर मुझे ही क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ, मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, आज तुम्हारी बारी है रामू, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। रामू डरते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया कि आज मेरा आखिरी दिन है,
लेकिन मरने से पहले मैं एक बार अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। मेरी बीवी और मेरी बच्ची घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जाओ, अपने परिवार से मिल आओ, लेकिन याद रखना, जल्दी वापस आना। अगर तुम वापस नहीं आए, तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर आ जाऊंगा, क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी रात है। रामू डर से कांपते हुए तेजी से दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने मन में कसम खा ली कि वो जिंदगी में कभी उस डरावने रास्ते पर वापस नहीं आएगा। पहुंचते ही रामू ने अपनी बीवी को पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि रास्ते में एक भयानक भूत मिला था, जिसने उसे डराया और वापस आने को कहा। ये सुनकर उसकी बीवी और बेटी बहुत घबरा गईं। इतनी सारी बातें करने के बाद रात हो गई। सबने मिलकर खाना खाया और फिर थके हुए अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए।